प्यारे बच्चों और दोस्तों, क्या आपको भिन्न का जोड़ना नहीं आता, या फिर भिन्न का घटाना नहीं आता, या भिन्न का गुणा नहीं आता, या भिन्न का भाग नहीं आता? अगर ये चारों चीज़ों में से कुछ भी नहीं आता, या फिर एक आता है, दो नहीं आता, दो नहीं आता, तीन आता है, अगर इसमें किसी में भी प्रॉब्लम है तो दोस्तों इस वीडियो में ये सारी चीज़ें आप सीख करके जाने वाले हैं, वो भी बेसिक से। अगर आपको ज़ीरो लेवल भी नहीं आता तब भी एकदम स्टार्ट से हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चलिए बारी बारी सीखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले भिन्न का जोड़। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा दो टाइप का क्वेश्चन। यहाँ पे अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो कैसे जोड़ेंगे, और ऐसा क्वेश्चन हो तो कैसे जोड़ेंगे। पहले स्टार्ट करेंगे इस वाले को। आप जानते हैं, पहले नाम जान लीजिए। ऊपर वाले को हम कहते हैं अंश। क्या कहते हैं? अंश। नीचे वाले हिस्से को कहते हैं हर। क्लियर हो गया इतना? ऊपर का अंश और नीचे को हर। अब ये दोनों अंश और हर मिलकर के एक भिन्न का निर्माण करता है। ठीक है। अगर दोस्तों आपका हर नीचे का हिस्सा बराबर हो और ऐसा हमें भिन्न मिल जाए कि दोनों का क्या हो, देखिए 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, दोनों जगह 4 4 हो, यानी नीचे का हिस्सा बराबर हो तो उसको कैसे जोड़ेंगे। अगर नीचे का हर जो है दोनों में भिन्न हो तो उसको कैसे जोड़ेंगे। दोनों तरीके का जोड़ना सीखेंगे। तो यही चीज़, लॉजिक, यही सारी चीज़ें, मेथड जो है घटाने में भी यूज़ करेंगे, दूसरा तरीका नहीं यूज़ करेंगे। यानी एक में सीखेंगे तो दोनों में काम आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले इस वाले से। तो इसमें क्या करेंगे, पहले एक लंबी सी लाइन खींचेंगे, इसको आप बटा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? भिन्न का ये बटा है। तो अगर दोनों में 4 है, दोनों में 4 है तो दोस्तों नीचे हम 4 ही बना देंगे। क्या करेंगे? 4 ही बना देंगे, कुछ नहीं करना है। और ऊपर जैसे आप जोड़ते हैं 3 और 5 को आपस में जोड़ देंगे तो 5 3 8 हो जाएगा। तो यानी कि कितना हो गया? 8/4। ये जो आपका 8/4 आएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा डायरेक्ट कब करेंगे? जब नीचे का दोस्तों हर क्या हो? इक्वल हो। अगर दोस्तों हर इक्वल नहीं है, जैसे ये वाला क्वेश्चन आपको है, मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, ताकि इस वाले क्वेश्चन को समझने में आसानी हो और जगह भी मिल जाए। अब इसको कैसे ऐड करेंगे ये तो आप जान गए। नीचे का बराबर था तो ऊपर का डायरेक्ट अपने जोड़ लिया। लेकिन अगर नीचे का भिन्न हो, जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, तब क्या करेंगे? तो नीचे का क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं, लॉसो लेते हैं, लघुत्तम समापवर्त उनका लेते हैं। कैसे निकालते हैं वो भी चलिए सीख लेते हैं। इसी में सारी चीज़ें दोस्तों सीखेंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, दोनों संख्याओं को यूँ लिख लेंगे, 5 और 10 को। उसके बाद इस 5 और 10 को हम देखेंगे कि किस सबसे छोटी संख्या से ये कट सकता है। जैसे 2 से काटना स्टार्ट करेंगे, 1 से नहीं, 1 को छोड़ करके 2 से अगर कोई एक भी कटेगा तब भी काटेंगे। जैसे 2 से हम काटेंगे तो मान लीजिए 5 नहीं कट रहा है, 10 कट रहा है तो काटेंगे। कितनी बार जाएगा? 5 बार। 2 पंजे 10। क्लियर है? अब देखिए 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा। अब कटेगा किससे? सिर्फ 5 से। कब तक काटेंगे? जब तक दोनों की जगह पर एक एक यहाँ पर ना आ जाए। इतना आ जाए तो रुक जाएंगे। जब एक एक हर जगह दिखने लगे तो रुक जाएंगे और इन दोनों को उठाएंगे, 2 और 5 को। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 5 और इन दोनों का गुणा कर लेंगे। क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे? बराबर बना करके यहाँ पर बटे का इतना लंबा, जहाँ तक ये दोनों पोर्शन स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक दोनों पोर्शन तक उतना लंबा हम ऐसे लाइन खींच लेंगे बटे वाली। और ये जो 10 आया है वो हम नीचे ऐसे बटे में लिख लेंगे। क्लियर है? लिखने के बाद हम क्या करेंगे? इस 5 को जो नीचे वाला है इस 10 में भाग देंगे। क्या करेंगे? इस 10 में इस नीचे वाले से भाग देंगे। अगर भाग देना नहीं आता तो यहाँ पर आप दे सकते हैं रफ पर। अगर आ रहा है तो डायरेक्टली आप 5 दूना 10 2 बार जाएगा। देखिए 5 दूना के 10 पूरा पूरा कट गया। कितनी बार गया? 2 बार। इस 2 को उठाएंगे और इस 6 में उससे गुणा कर देंगे। तो आपको दिमाग में करना है, यहाँ पे नहीं दिखाना है। तो 6 दूना कितना हो जाएगा? 12। यहाँ पर लिख देंगे, प्लस चिन्ह है, प्लस हम बनाएंगे। क्लियर? अब यहाँ पर फिर 10 का 10 में भाग करेंगे। कितने का कितने में? 10 का 10 में। इस तरीके से भाग करेंगे। यानी नीचे वाले से क्या करना है? हमें भाग करना है और जो आएगा ऊपर वाले से गुणा कर देना है। तो 10 का 10 में भाग करेंगे तो एक बार जाएगा। क्लियर है? जो एक आएगा उसको हम क्या करेंगे? ऊपर वाला जिसको हम अंश कहते हैं उसमें गुणा कर देंगे। तो 7 एकन्ने 7। आप जानते हैं 7 का 1 में गुणा होगा तो 7। अब ऊपर वाले को जैसे जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ लेंगे। 12 7 19 हो जाएगा। और बटे में दोस्तों क्या हो जाएगा? 10 जो लिखा हुआ है वही लिखेंगे।
तो ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा 19/10 आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको जोड़ना आ गया होगा। थोड़ी मोड़ी अगर डाउट है तो अभी घटाने वाले में क्लियर हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं घटाने वाला। अब ये भिन्न का घटाव कैसे करेंगे, जैसे नीचे की संख्या दोनों क्या है 4 है 8 है, उसको क्या कहते हैं हर कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं। तो सबसे पहले नीचे वाले का हम क्या करेंगे 4 और 8 का एलसीएम लेंगे। तो 4 और 8 लिख लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे 2 से काटना शुरू करेंगे। 2 दूना के 4, 2 चौको 8। फिर 2 से काटेंगे, कब तक काटेंगे जब तक नहीं कटेगा। 2 एकन्ने 2, 2 दूना के 4। फिर 2 से काट लीजिए क्योंकि अभी भी 2 से कट रहा है। एक एक आ गया, हमें और किसी संख्या से काटने की जरूरत नहीं पड़ी। अब इन तीनों को हम गुणे के रूप में ऐसे करके लिख लेंगे। ठीक है, तो 2 दूना के 4, दूना के 8 हो गया। जो ये 8 आएगा बराबर करके इनके नीचे ऐसे लंबी सी लाइन खींचेंगे और उस 8 को उसके नीचे ऐसे लिख लेंगे। अब क्या करेंगे नीचे वाले यानी हर से इसमें भाग देंगे। कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। 4 दूना के 8, जो 2 आएगा उठा करके इस 7 में उससे हम गुणा करेंगे तो 7 दूना के 14 आएगा। नीचे वाले से यानी हर से क्या करना है भाग देना है। जो भागफल आएगा ऊपर वाले यानी अंश में उससे गुणा कर देना। जो चिन्ह माइनस है तो माइनस, प्लस तो प्लस, दोनों प्लस और माइनस वाले जोड़ और घटाव में एक ही मेथड काम करेगा, सिर्फ चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। वहाँ प्लस था तो प्लस बनाए, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। अब ठीक वही काम करेंगे, 8 से भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक को उठा करके दोस्तों 6 में गुणा कर देंगे तो 6 करने 6 हो जाएगा। अब इसमें घटाएंगे, उसमें जैसे जोड़ते थे सेम वही काम, जैसे आप जोड़ना घटाना करते हैं वैसे 14 में से क्या करेंगे 6 को घटा देंगे तो कहेंगे कि 8 आएगा। 8/8 लिख लेंगे। हाँ एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर ऊपर और नीचे अगर कुछ कटेगा, जैसे इसमें आप देखिए 19/10 आया था, 19/10 आया था तो कोई कट नहीं रहा है। अगर किसी संख्या से भी काटेंगे 19 10 को तो कटेगा नहीं, आपस में किसी एक संख्या से कट जाना चाहिए, नहीं कट रहा है। अगर दोस्तों मान लीजिए कि यहाँ पे 15 रहता 19 की जगह, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो ये 5 से कट सकता था तो 5 से काट लेते, जैसे 5 ये 15 और नीचे का 5 दूना के 10, तब 3/2 बन जाता। वही काम यहाँ पे हमें करना है। देखिए ये कट रहा है, आपस में क्या होगा कट जाएगा। 8 से कटेगा तो 8 करने 8 यानी कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। आप जानते हैं नीचे ऊपर का अगर बराबर रहे आंसर और कट करके क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। अब ये 1 इसका आंसर हो जाएगा। तो सारी चीज़ें दोस्तों सीखते हुए चले ताकि किसी टाइप का रहे तो दिक्कत ना हो। अब सीखेंगे भिन्न का गुणा कैसे करते हैं। तो काटने का तरीका आपको मालूम है, जैसे अगर 12/4 है तो ऊपर नीचे का कैसे काटते हैं। आप कहेंगे 4 एकन्ने 4, 4 तिहाई 12 यानी कितना आ गया 3/1। और बटे में 1 है तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं होती, यानी कि 3 ही लिखेंगे। इसका मतलब कुछ नहीं है, बटे में 1 है तो 3 ही लिखेंगे। ऐसे ही तो करते हैं। तो सेम काम यहाँ पर वही करना है, हमें सेम काम यहाँ पे वही करना है। जैसे यहाँ पर 6/8 गुणे 4/3 दिया हुआ है तो इसको हम ऐसे मिला करके भी लिख सकते हैं। कैसे देखिए 6 गुणे 4/8 गुणे 3, इस तरीके से भी इसको हम लिख सकते हैं। यानी गुणे को ऊपर नीचे करके ऐसे लंबा बट्टा बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम यही चीज़ हो गई। गुणे में इस तरीके से इजीली मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, बहुत सारे तरीके होते हैं, ये सबसे इजी तरीका है। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कि ऊपर नीचे कुछ कट रहा है कि नहीं। यहाँ पर देखिए 4 एकन्ने 4, 4 दूना के 8 कट गया। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 3 एकन्ने 3, 3 दूना के 6 कट गया। अब देखिए इस 1 से भी काट सकते हैं, 2 से भी 2, ये 1 से 1 काटने की कोई जरूरत नहीं हो तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 से 2 काट लेंगे तो ऊपर नीचे का सब कुछ कट गया तो क्या बचेगा 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो गुणे का तरीका आ गया। नीचे ऊपर का जो भी कटेगा उसको हम क्या करेंगे काट लेंगे। नीचे और ऊपर से, ये आमने सामने से नहीं काटेंगे, वो तो गुणा है। ठीक है, इतना डाउट क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाग वाला। यहाँ पर कह रहा है भिन्न का भाग। इसका सबसे इजी तरीका मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए बराबर करके 17/3 पहले को ऐसे ही भिन्न को लिख लेंगे। इस भाग को क्या करेंगे हम गुणे में कन्वर्ट कर देंगे, भाग को हम गुणे में बदल देंगे। तो अब जो ये भाग के बाद वाली संख्या भिन्न होगी वो पलट जाएगी। जैसे 34/12 तो इसको हम 12/34 लिख देंगे। कब इस चिन्ह को भाग को गुणे में बदलेंगे तो ये संख्या क्या होगी पलट जाएगी। 34/12 से 12/34 कर देंगे। अब आपका आसान हो गया। वैसे ही लंबा बट्टा बनाएंगे, 17 गुणे 12 लिख लेंगे। अब बटे में 3 गुणे 34 लिख लेंगे। अब ऊपर नीचे का काट लीजिए। देखिए 17 एकन्ने 17, 17 दूना के 34, 3 एकन्ने 3,
3 चौक को 12, 2 से काटेंगे 2 दूना के 4। अब 2 का 1 में गुणा करेंगे तब भी 2 आएगा, यहाँ पर 1 है तो बटे में 1 का कोई मतलब नहीं है। कितना आ गया 2। ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि दोस्तों कोई भी डाउट नहीं होगा, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम ज़रूर हेल्प कर देंगे। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे ऐसे ही नए नए क्वेश्चन और नए नए कंसेप्ट और बेसिक मैथ के साथ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।